राम राम दोस्तों। आपने देखा होगा कि इस दौर में, इस पीढ़ी में एक चलन आया हुआ है, हम दो हमारे दो, और कुछ तो हम दो हमारे एक पर भी आ चुके हैं। मेरे दोस्तों, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको पता है, जो अपना समाज है इसमें इस को ज़्यादा अपनाया गया है कि हम दो हमारे दो वाले सिद्धांत को ज़्यादा ही अपना रहे हैं। और इस कारण आने वाले 20 साल में आप देखना कि 80% समाज बूढ़ा हो जाएगा, वर्ध हो जाएगा। यानी जिस समाज में 80% लोग बूढ़े हों और 20% जवान हो तो वो समाज प्रगति नहीं कर सकता। और इसका मैं आपको एक उदाहरण से समझा सकता हूँ कि 80% बूढ़ा कैसे होगा। क्योंकि पहले अपने टाइम में किसी के 4 लड़के थे, किसी के 5 लड़के थे। आज वो 4-5 लड़के बूढ़े होंगे और उनमें से एक 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 का सिद्धांत है, यानी एक लड़का एक लड़की। किसी के रियर केस में 2 लड़के भी हो जाएं तो एक लड़का जवान होगा तो वो 20% कवर कर पाएगा, यानी 80% रिक्त स्थान रह जाएगा। और 80% रिक्त स्थान एक बहुत बड़ी संख्या होती है 80%। तो हमें और आपको सोचना होगा कि जिस समाज में 80% युवा बूढ़े हो जाएं और 20% नवयुवक जवान होकर आएं तो वो समाज क्या कर सकता है। वो समाज कहीं भी नहीं टिक पाएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि वो समाज कहीं भी नहीं टिक पाएगा, ना शिक्षा में, ना नौकरियों में, कहीं भी नहीं टिक पाएगा। उसको शिक्षा लेने नहीं देंगे लोग, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति को कुछ भी हासिल नहीं करने देती है दुनिया। जिसके अंदर ताकत है वो चीज़ें हासिल नहीं, छीन लेता है बेसहारा लोगों से। अगर आपके पास पैसे बहुत हैं, आने वाले समय में पैसे का कोई योगदान नहीं रहेगा, पैसे का कोई योगदान नहीं रहेगा। आप लिख कर ले लेना कि मैं पैसे से ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोई योगदान नहीं रहेगा पैसों का। जिसकी लाठी उसका भैंस वाला राज आपके देखते देखते, मेरे देखते देखते न आ जाए तो बता देना। और उस टाइम आप भी